बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का इंग्लिश बुक फ्लेमिंगो का दूसरा लेसन लॉस्ट स्प्रिंग का दूसरा पार्ट आई वांट टू ड्राइव ए कार जो कि मुकेश के बारे में है। इस स्टोरी को एनिमेशन के जरिए बताने जा रहा हूँ। इस कहानी में मुकेश नाम का एक लड़का रहता है। मुकेश फिरोजाबाद में रहता है। फिरोजाबाद जो कि बैंगल्स इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। फिरोजाबाद में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति बैंगल्स इंडस्ट्री में काम करता है, पर मुकेश कहता है मैं किसी का गुलामी नहीं करूंगा, मैं अपना मालिक खुद ही बनूंगा। मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा और कार चलाऊंगा, लेकिन मैं बैंगल्स इंडस्ट्रीज में गुलामी की जिंदगी नहीं जीऊंगा। एनिस्टन जो इस कहानी का ऑथर है, वो मुकेश को पूछती है क्या तुम्हें कार के बारे में कुछ भी नॉलेज है। वो कहता है मैं कार चलाना जानता तो नहीं हूं, लेकिन मैं सीख लूंगा। मुकेश का सपना ऐसा लगता है जैसे फिरोजाबाद की गलियों की धूल में मिल गई हो। ऐसा सपना उसके लिए साकार कर पाना बहुत ही मुश्किल होगा। फिरोजाबाद की बैंगल्स इंडस्ट्रीज में लगभग 20,000 बच्चे लोग काम करते थे। ये बच्चे लोग आग की तपती हुई भट्टी के सामने काम करते थे। यहाँ पर काम करने वाले बच्चे जब बड़े होते थे तो उनकी आंखों की रोशनी चली जाती थी। मुकेश आंखों ही आंखों से इशारा करते हुए एनिसन को कहता है आप मेरे घर चलो, मेरे पापा मेरे घर को फिर से बना रहे हैं, चलो मैं अपना घर दिखाता हूँ। एनिसन मुकेश के साथ चल पड़ती है। एनिसन जब मुकेश के साथ उसके गंदी बस्ती में जाती है तो वो कई घरों को देखती है। कुछ घरों में दीवारें टूटकर गिर रहे थे, किसी घर में दरवाजे नहीं थे, किसी घर के छत ही उड़े हुए थे। मुकेश भी ऐसे ही एक घर में आकर रुकता है। मुकेश के घर के बाहर का दरवाजा एक टीन की बनी हुई थी जो आधी झुकी हुई थी। मुकेश उसे जोर से धक्का मारते हुए खोलता है। अब एनिसन उसके घर के अंदर घुसती है। वो देखती है एक किनारे पर सूखे हुए घास रखे हुए हैं और दूसरी कोने पर एक दुबली पतली सी औरत वहां पे खाना बना रही थी। वो फूंक फूंक कर चूल्हे को जला रही थी। उससे निकलने वाले धुएं अक्सर उसके आंखों में जा रही थी और उसके आंखों से आंसू निकल रहे थे। लेकिन जब एनिसन उसके सामने जाकर खड़ी हो जाती है तो वो महिला भी खड़ी हो जाती है और उसको देख कर मुस्कुराने लगती है। भले उसके आंखों में आंसू टपक रहे हो, लेकिन चेहरे पे मुस्कान थी। एनिसन समझ जाती है वो औरत एक्चुअली में मुकेश की भाभी है। वो बहुत ही कम उम्र की थी, लेकिन फिर भी वो उस घर की एक बहू बन चुकी थी। मुकेश का भाभी वहां पे 3 लोगों के लिए खाना बना रही थी। एक तो अपने हस्बैंड के लिए, फिर मुकेश के लिए और मुकेश के पापा के लिए। हमारे इंडियन कल्चर में, खासकर हिंदू परिवार में, जब भी कोई बड़े अंदर घुसते हैं तो घर की महिलाएं उनको रिस्पेक्ट देने के लिए अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है। उसी तरह से जैसे मुकेश के दादाजी अंदर घुसते हैं, मुकेश की भाभी अपने चेहरे को घूंघट से ढक लेती है और दीवार के पीछे छुप जाती है। अब एनिसन मुकेश के दादाजी से बात करती है। मुकेश के दादाजी बताते हैं कि जब मैं यहाँ पे आया था तब मैं एक दर्जी की दुकान में काम करता था, लेकिन वहां मेहनत करके मुझे उतना पैसा नहीं मिला कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकूं। फिर मैं वहां छोड़ करके एक बैंगल्स इंडस्ट्री में ज्वाइन कर लिया, लेकिन यहाँ भी मुझे इतनी पैसा नहीं मिलती है कि मैं बच्चों को स्कूल भेज सकूं। बस मैं अपने बच्चों को इतना ही सिखा पाया हूँ जो मैं जानता हूँ, यानी कि चूड़ी बनाने की कला, जिससे ये अपनी जिंदगी को चला सके। मुकेश के दादी जी जो कि वहीं पर बैठी हुई थी, वो कहती है अरे बेटी, यही हमारा कर्म है, यही हमारा भाग्य है। आप यहाँ पर आए हो, आप देख लो, हर घर के आंगन को देखो, बाहर की गलियों में देखो, यहाँ पे आपको सिर्फ चूड़ियां ही चूड़ियां मिलेगी। हर कलर की चूड़ियां आपको मिलेगी, जैसे इंद्रधनुष का सातों रंग हो। इन चूड़ियों को ठेले में रखकर यहाँ के नौजवान गलियों में घूम घूम कर बेचा करते हैं। मुकेश के घर से निकल करके एक दूसरी झोपड़ी में घुसती है। वो देखती है उस झोपड़ी के अंदर एक लालटेन लटका हुआ है और वहां पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। कुछ छोटे छोटे बच्चे भी हैं। उनमें से एक सविता नाम की लड़की है जो गुलाबी कलर की फीकी सी ड्रेस पहनकर बैठी हुई है। उसके सामने एक बूढ़ी औरत भी बैठी हुई है। सविता एक चिमटे को हाथ में पकड़कर चूड़ी को ऐसे सजा रही थी मानो उसका हाथ हाथ ना हो बल्कि एक मशीन हो। अंधेरे में काम करके उसका आंख ऐसा एडजस्ट हो चुका था जैसे कोई दिन के उजाले में काम करता है। एनिसन सोचती है ये लड़की जो कि चूड़ी बना रही है, क्या इसे पता भी होगा कि जो चूड़ी वो बना रही है ये चूड़ी कितने पवित्र चीज होते हैं। भले उसको पता ना हो, लेकिन ये बात सविता को एक दिन जरूर पता चलेगा। उस दिन जब इसके हाथ मेहंदी के रंग से रंगे होंगे, इसका चेहरा लाल कलर की घूंघट से ढके होंगे और इसकी कलाइयां यही लाल कलर की चूड़ियों से भरे होंगे।
उस दिन जब वो किसी की दुल्हन बनेगी तब उसे पता चलेगा ये चूड़ी जो वो खुद बना रही है ये कितनी पवित्र चीज है। लेकिन उस दिन इसके कलाइयों में चूड़ियां जरूर होगी, लेकिन आंखों में रोशनी नहीं होगी। सविता की दादी कहती है पूरे जीवन भर में एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया। दादी की बात को सुनकर एनिसन सोचती है कि ये लोग इतने मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी इन लोग पेट भर खाना नहीं खा पाते। वहीं पर बैठा सविता के दादाजी कहते हैं मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं देखा सिवाय चूड़ियों का, और ना ही कुछ कर पाया। मैंने सिर्फ इतना ही किया कि एक छोटा सा मकान बना दिया जहां पर हम रहते हैं। उसकी बात को सुनकर एनिसन को लगता है कि कम से कम इसके पास एक घर भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं यहाँ पर जिनके पास घर तक नहीं है। पैसा ना होने का दर्द और खाने के लिए पर्याप्त खाना ना होने का दुख लगभग हर घर में दिखाई देता है। जीवन भर कठिन परिश्रम करते करते अब ये लोग सपने देखने छोड़ दिए थे। यहाँ पे रहने वाले ज्यादातर लोग अक्सर मुश्किल के समय पर साहूकारों के पास जाकर के पैसा मांगा करते थे और उनसे पैसा लेकर के पूरी तरह से फंस चुके थे। एनिसन उन लोगों से मिल करके उनको एक राय देती है, तुम्हें आपस में मिलकर एक ग्रुप का निर्माण करना चाहिए। एक आदमी का इनकम इतना भी नहीं होता कि वो कर्जों को दे सके, लेकिन एक ग्रुप का इनकम बहुत बड़ा इनकम होता है। इससे एक व्यक्ति आसानी से कर्ज से मुक्त हो सकता है। आप पहले इस तरह से एक व्यक्ति का कर्ज को उतार दो, फिर अगले माह दूसरे व्यक्ति का कर्ज को उतार दो, और इस तरह से करके आप इन कर्जों से मुक्त हो सकते हो। वहां पे बैठा आदमी कहता है अगर हम ऐसा करने का प्रयास करें तो जानते हैं क्या होगा। ये साहूकार वाले पुलिस वाले के पास जाएगा और पुलिस वाले को पैसा खिलाएगा। ये पुलिस वाले हमारे पास आएंगे और हमें पकड़कर जेल में डाल देंगे और हमें मारेंगे और पीटेंगे, ये कहकर कि तुमने गलत काम किया है, ऐसा करना गैर कानूनी है, और ये काम को गैर कानूनी बताकर हमें जेल में डाल देंगे। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है जो हमें गरीब के नजरों से देखे। यहाँ पे सारे लोग, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो साहूकार हो, चाहे वो पुलिसमैन हो, चाहे वो कोई अन्य, यहाँ पे सारे लोग हमारी ओर लाभ की नजर से देखते हैं। वो कभी भी हमें गरीब की नजर से नहीं देखते। एनिसन जब उसकी बात को सुनती है तो उसे ऐसा लगता है कि ये गरीब लोग दो तरह की दुनिया में फंस गए हैं। एक ऐसी दुनिया जिसमें गरीबी की बुरी मार को झेल रहे हैं, और एक दूसरी ऐसी दुनिया है जहाँ पर ये सारे लोग, साहूकार, पुलिसमैन, पॉलिटिशियन, ये सारे लोग मिलकर इनके साथ एक खेल खेल रहे हैं। इन लोगों ने एक बुरी षड्यंत्र में इनको फंसा कर रखा हुआ है और ये इस षड्यंत्र से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन एनिसन जब मुकेश के दृढ़ सपने को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है। मुकेश एक ऐसा बच्चा था जो अपने जीवन को आजादी में जीना चाहता था। जब एनिसन मुकेश से पूछती है क्या तुम सिर्फ कार ही चलाना चाहती हो या फिर कभी प्लेन भी उड़ाने का सपना देखे हो, मुकेश इस बात को सुन करके अपना सिर को झुका देता है और कहता है नहीं। एनिसन को समझ में आ जाता है कि उसके छोटे से बड़बड़ाहट में भले ही शर्मिंदगी झलक रही थी कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसे गरीब होने का पछतावा नहीं था।